हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। आज जो है हम लोग द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब करने जा रहे हैं, जो कि 12 सितंबर का वोकैब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एक्सपोज। ये वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू रिमूव व्हाट इज कवरिंग समथिंग सो दैट इट कैन बी सीन। मतलब कि किसी भी चीज को उजागर करना या फिर प्रदर्शित करना, उसे ही एक्सपोज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेनुअस। ये वर्ड क्लास में OUS है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है वेरी वीक और अनसर्टेन, यानी कि बहुत कमजोर या अनिश्चित। नेक्स्ट वर्ड है प्रोलॉन्ग्ड, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबी अवधि तक रहने वाला, उसे प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीजनमेंट। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रीजनमेंट। वर्ड के लास्ट में MENT रहेगा, वो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ पुटिंग समवन इन प्रिजन और द कंडीशन ऑफ बीइंग केप्ट इन प्रिजन, यानी कि कैद करना या फिर कारावास, उसे ही इम्प्रीजनमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इग्रिगियस। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एक्सट्रीमली बैड इन ए वे दैट इज वेरी नोटिसिएबल, प्रबल, जबरदस्त या फिर बेहद खराब, उसे ही एग्रीगियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेल वोलेंट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है काउजिंग और वांटिंग टू काउज हार्म और इविल, यानी कि दुष्ट या बुरा चाहने वाला, उसे ही मेल वोलेंट कहते हैं। वर्ड के लास्ट में ENT रहेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है ओनेरस। OUS रहेगा, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है डिफिकल्ट एंड नीडिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब कि जो डिफिकल्ट हो और उसमें बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा हो, यानी कि कठिन और प्रयत्न साध्य, उसे ही ऑनेरस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे कि जो डिस्कस होना हो उससे बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड हो, ठीक है, यानी कि चर्चाधीन विषय से गहरे संबंध, उसे ही कहते हैं पर्टिनेंट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैफलिंग। ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है इम्पॉसिबल फॉर समवन टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, यानी कि किसी के लिए जो है बहुत ही इम्पॉसिबल होना, समझना और किसी चीज को डिस्क्राइब करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो, उसी को बैफलिंग कहते हैं। हिंदी मीनिंग इसका चकरा देने वाला या फिर उलझा देने वाला, उसे ही बैफलिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्पायरेसी। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है द एक्टिविटी ऑफ सीक्रेटली प्लानिंग विथ अदर पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, मतलब कि कोई वैसा एक्टिविटी जिसमें कि सीक्रेट प्लानिंग चल रहा हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, कोई बुरा करने, ठीक है, या फिर कुछ इलीगल करने के लिए, कुछ बैड करने के लिए, कुछ इलीगल करने के लिए, उसे कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा साजिश या फिर षड्यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनल। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है वर्ड के लास्ट में AL रहता है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कम्युनल का मतलब है शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि कोई चीज जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल से जो है मतलब शेयर्ड हो, जैसे कि सामूहिक या फिर सामुदायिक, उसे ही कम्युनल कहते हैं, या फिर पंचायती। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिविसिव। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट काउजेज ग्रेट एंड समटाइम्स अनफ्रेंडली डिसएग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब यूज टू डिस्क्राइब समथिंग मतलब किसी चीज को डिस्क्राइब करना जो कि जो है काउजेज ग्रेट एंड समटाइम्स अनफ्रेंडली डिसएग्रीमेंट, जो कि अनफ्रेंडली डिसएग्रीमेंट बनाता हो पीपल के बीच में, उसे ही डिविसिव कहते हैं। ने इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी मीनिंग बांटने वाला। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनमिटी। वर्ड के लास्ट में ITY रहेगा, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए फीलिंग ऑफ हेट, मतलब कि शत्रुता या फिर दुश्मनी की भावना होना, उसे ही इनमिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूजेशन। वर्ड के लास्ट में ION रहेगा, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग,
एक वैसा स्टेटमेंट होना जो स्टेटमेंट बता रहा हो कि किसी ने कुछ गलत किया है, यानी कि दोषारोपण या फिर आरोप लगाना, उसे ही एक्यूजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्राइमा फेसी, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। मतलब कि कोई चीज जो स्टार्टिंग में सच्चा लग रहा हो, सच्चाई लग रहा हो, सच हो, लेकिन बाद में वो फॉल्स प्रूफ हो जाए, गलत प्रूफ हो जाए, उसे ही प्राइमा फेसी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फोरबीड, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू ऑर्डर समबडी नॉट टू डू समथिंग, यानी कि किसी को कोई काम करने से मना करना, उसे फॉरबिड कहते हैं। ये वर्ब की तरह ही यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट, वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू काउज ट्रबल और वायलेंस एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर और द गवर्नमेंट। ठीक है। टू काउज ट्रबल और वायलेंस मतलब कि ट्रबल व वायलेंस काउज करना, एंड मेक पीपल फाइट ईच अदर मतलब कि पीपल को आपस में ही लड़ा देना। ठीक है, लड़ाई करवा देना, लड़वा देना। या और द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट को, इसे कहते हैं हिंसा या उपद्रव करना या उससे बढ़ावा देना। हिंसा करना या उपद्रव करना या इसे बढ़ावा देना, उसे ही फोमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज, टू से दैट somebody has done something wrong or broken the law। एक्यूज इसका मतलब है कि ये कह सकते हैं, इसका मतलब कहना कि कोई चीज जो है that somebody has done something wrong, कोई जो है, कोई व्यक्ति जो है कुछ गलत किया है या फिर लॉ को ब्रेक किया है, मतलब कि कानून तोड़ा है। किसी व्यक्ति पर कुछ गलत करने का आरोप लगाना या फिर कानून तोड़ने का दोषी ठहराना, उसे एक्यूज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसिक्यूट, वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू ट्रीट समबडी इन ए क्रूएल एंड अनफेयर वे स्पेशली बिकॉज ऑफ रेस, रिलीजन और पॉलिटिकल बिलीफ्स। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जो है सताना, उसके ऊपर अत्याचार करना, विशेषतः जाति, धर्म या राजनीति विश्वासों के कारण उसे परसिक्यूट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट वर्ड है एस्ट्रिंजेंट, वर्ड क्लास में ENT है, एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज्ड अबाउट ए लॉ, रूल ETC, मतलब कि किसी लॉ या फिर रूल के बारे में बात करना जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, कानून, नियम आदि के बारे में बात करना जो कि बहुत ही कठोर हो, उसे ही एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। और आज का जो वर्ड है ये वोकैब का ये इंड हुआ। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आप मेरे वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, फिर वोकैब का सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों।